बीजेपी सरकार आ रही है। ये हमारे गोरखपुर का सौभाग्य है जो मोदी जी इस क्षेत्र से जा रहे हैं। चुनावी माहौल में बीजेपी तो आ ही रही है। अब की बार 400 पार जो निश्चित बोला है वो पार ही है। देश का विकास यदि कर सकता है तो जो व्यक्ति की सोच है वो नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो आज तक कोई प्रधानमंत्री के पास ऐसी सोच नहीं थी। 2 दिन नहीं 3 दिन बंद हो जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो आज तक हमने देखे नहीं है इस टाइप का ऐसा माहौल। आगे तपस्या की मूर्ति और इस धरा पे इनका आगमन हम लोगों के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली है, समझो आप। ऐसा लगता है जैसे पूरा मेला और रेला और सब कुछ निकल रहा है यहाँ से। टीवी के माध्यम से देखते थे कि मोदी जी का रोड शो है। आज मतलब हम सामने लाइव देखने का मौका मिल रहा है कि मोदी जी का अरेंजमेंट पहले क्या होते हैं। अब मोदी है तो मुमकिन है। भगत सिंह भूखे रहना पसंद करेंगे, परंतु जो केजरीवाल जी कर रहे हैं कि शीश महल से खाना बनकर आ रहा है और उस तरह की वो सुविधाएं चाहते जेल में, ये भगत सिंह ने तो नहीं किया। केजरीवाल जी कर रहे हैं तो कहाँ से आप भगत सिंह के भक्त होंगे। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ होती जा रही हैं और इसी बीच आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अपना जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ किया जा चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि जबलपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पहले चरण में मतदान होगा और अभी जो तैयारियां चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। जबलपुर में 1.2 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है। कटंगा तिराहा से लेकर के जो है छोटी लाइन्स तक ये रहेगा। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे, चुनाव के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ क्योंकि जनसभाएं तो कई जगह होती हैं पीएम मोदी की, लेकिन रोड शो काफ़ी सेलेक्टिव होता है, काफ़ी कम जगह पर रोड शो होता है और उसमें भी जबलपुर चुना गया जो महाकौशल का सबसे बड़ा शहर है, महाकौशल क्षेत्र का, और उसमें भी ये स्थान जो चुना गया, पहले दूसरा स्थान था, अब गोरखपुर स्थान को जो है चुना गया। अब यहाँ के लोग इस पर क्या कहते हैं, आइए एक एक करके सबकी राय जानेंगे। जी पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनिल राका। ये बहुत अच्छा हो रहा है जबलपुर के लिए, पहली बार हो रहा है और बहुत बढ़िया है। राजनीतिक अच्छी है। आ रही है सरकार इस बार बीजेपी की? बीजेपी सरकार आ रही है। आ रही है। हाँ। चलिए एक एक करके सबके पास हूँ। आपका क्या नाम हुआ? अमन छाबड़ा, के रहने वाले? हाँ जी, गोरखपुर व्यापारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा। ये जो पहली बार गोरखपुर का सौभाग्य है कि जो मोदी जी यहाँ से निकल रहे हैं। नहीं तो पहले तो चल रहा था शायद फुहारे का चल रहा था, लेकिन ये गोरखपुर का सौभाग्य, जो हमारे रुके हुए काम थे पूरा विकास के नाम पे वो भी हमें देखने को मिल गया। आज हमने 4 बार बोला था खंबे लगने के, देखिए आपके सामने 2 दिनों में खंबे लग गए। जो हमारी बिजली की परेशानी थी वो भी अब काफ़ी हमें तक उससे निराकरण मिला। हम तो चाहेंगे ऐसे कोई भी कदम हो तो मोदी जी यहाँ से जरूर आएँ। बाकी विकास के नाम पर बहुत अच्छा काम हुआ है इस समय और निश्चित ही मोदी जी आएंगे। देखिए ना, आप मध्य प्रदेश इतना बड़ा जो है प्रदेश है और 29 लोकसभा सीटें, उसमें पहले उन्होंने जबलपुर को चुना, शायद बाद में कहीं और भी, और जबलपुर में इसी क्षेत्र को चुना गया है उस रोड शो के लिए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे गोरखपुर मतलब बाजार के लिए कि यहाँ से मोदी जी यहाँ से जा रहे हैं। जो उन्होंने 1.2 किलोमीटर का जो रास्ता तय करने का यहाँ से सोचा, ये बहुत ही हमारे लिए बड़ी अति उत्साहित प्रोत्साहित करने वाली विषय है हमारे लिए। तो ये आपका क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र कुमार राका। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? जी हाँ, मैं गोरखपुर का ही हूँ। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप? पीएम मोदी आ रहे हैं और चुनावी माहौल तेज हो गया पहले चरण में। ये हमारे गोरखपुर का सौभाग्य है जो मोदी जी इस क्षेत्र से जा रहे हैं और चुनावी माहौल में बीजेपी तो आ ही रही है। आ रही है? बिल्कुल निश्चित है। तो कह रही थी नहीं 200 से पार नहीं जाएंगे। नहीं, निश्चित है। 400 पार है। अब की बार 400 पार है, जो निश्चित बोला है वो पार ही है। अच्छा जी, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल निश्चित है। बीजेपी हमारे क्षेत्र से आ ही रही है और हमारे गोरखपुर का सौभाग्य है जो यहाँ से मोदी जी निकल रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर JN खरे हूँ। मैं गोरखपुर में लगभग 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। ये गोरखपुर का बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस संस्कारधानी को चुना है। जबलपुर संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, इस पर कुछ रोशनी डालिए ना दर्शकों के लिए भी। क्या है, इस एक समय यहाँ पे विनोबा भावे आए थे और यहाँ जबलपुर एक ऐसा शहर है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो कि मध्य में स्थित है और यहाँ पर आप देखेंगे सांप्रदायिक सद्भावना का शहर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक त्यौहार मनाते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो सब मिलकर मनाते हैं। तो विनोबा भावे जी ने इसका नाम रखा था संस्कारधानी। और ये संस्कारधानी में गोरखपुर ये बहुत पुराना क्षेत्र है। ये पुराना मिर्ज़ापुर रोड कहलाता था, नागपुर मिर्ज़ापुर रोड कहलाता था और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नाम से पहले था ये। और यहाँ से इस समय देश के विकास पुरुष जो कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जनता के मन में ये बात बिल्कुल बैठ चुकी है
कि देश का विकास यदि कर सकता है तो जो व्यक्ति की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की जो सोच है, वो आज तक कोई प्रधानमंत्री के पास ऐसी सोच नहीं थी। इसके इस तरह से विकास हो सके और यहाँ की जनता, विशेषकर गोरखपुर क्षेत्र की हमारी है, यहाँ पर लगभग सभी लोगों की ये इच्छा है कि मोदी जी जब यहाँ से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे के जाएंगे इस मार्केट को। अच्छा, हाँ। जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? साहब मांगीलाल चोपड़ा। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ, यहाँ गोरखपुर व्यापारी संघ के हम। अच्छा, जी बताइए। व्यापारी संघ तो जैसे 2 दिन दुकानें भी बंद करनी पड़ी, लेकिन लोगों में उत्साह है काफी। साहब 2 दिन नहीं 3 दिन बंद हो जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो आज तक हमने देखे नहीं है इस टाइप का ऐसा माहौल। और त्याग और तपस्या की मूर्ति और इस धरा पे इनका आगमन हम लोगों के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली है, समझो आप। और अब की बार 400 पार। 400 पार। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कंवलजीत सिंह छाबड़ा। अच्छा, आपके यहाँ दुकान है? हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ यहाँ का। हम लोग का एक व्यवसाय है, यहीं पे व्यापारी है। पश्चिम का जो एक मतदाता भी हूँ, पश्चिम का रहने वाला भी हूँ, पैदाइश भी यहीं की है, यहीं की है। अच्छा, तो क्या कहेंगे? जैसे मैंने उनसे पूछा कि काफ़ी कम जगह रोड शो होता है पीएम मोदी का, जनसभाएं तो बहुत जगह होती हैं, और इसी अब यहीं से निकलेंगे वो दुकान के बाद? सर, मेरे हिसाब से हमारी तो उम्र हो गई है आज 39। हम तो पहली बार ऐसा माहौल देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा मेला और रेला और सब कुछ निकल रहा है यहाँ से। 3 दिन से 4 दिन से जो अरेंजमेंट्स हो रहे थे, हम अपने बच्चों को भी लाके दिखाया, उनने भी देखा कि भाई ये सब अरेंजमेंट कैसे होते हैं, मोदी जी कैसे निकलते हैं। अपन लोग तो टीवी के माध्यम से देखते थे कि मोदी जी का रोड शो है। आज मतलब हम सामने लाइव देखने का मौका मिल रहा है कि मोदी जी का अरेंजमेंट पहले क्या होते हैं किसी रोड शो को लेके, और उसके बाद में क्या होगा जब निकलेंगे तो कल फिर और जो बड़ा फवारा से जो है निकलने वाले थे, फिर रूट चेंज हुआ बाद में। सर ये तो बेसिकली था प्लानिंग उनकी पहले यहाँ से। बट देखिए, सौभाग्य की बात है, गोरखपुर व्यापारियों की, गोरखपुर क्षेत्र की इतना सौभाग्य है कि उनका निकलना यहाँ से फिर रूट कम करके उनने उसको यहाँ से कर दिया। प्रधानमंत्री का रोड शो है, इसके पहले इंदिरा गांधी तीसरा रोड शो है। गोरखपुर से स्वर्गीय राजीव गांधी का रोड शो हुआ था और काफ़ी लंबा रोड शो था, परंतु पूरे गोरखपुर से निकला था। और उसके पहले इंदिरा गांधी का एक रोड शो था 1968 में, जिस समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आई थी। तब वो आधार ताल से होती हुई खुली कार पे रोड शो किया था उन्होंने। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा कमल छाबड़ा है। जी, आप भी यहीं के? हाँ, मैं भी गोरखपुर का। अच्छा, आप बताइए सर, तैयारियां तो हम देख रहे हैं जोरों शोरों से चल रही हैं पीएम मोदी के रोड शो। अब मोदी है तो मुमकिन है, ये सब चीज़ चल ही रही है, अब क्या करो। मोदी जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ प्रोग्राम भी अच्छे हो रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल के भी हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है। और बैरिकेड्स वगैरह सब लग गए हैं अच्छे से, सब पूरे प्रशासनिक पूरा चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कर रहे हैं, पुलिस जितने अपने पुलिसकर्मी जितने बाहर से आए हुए हैं उनको भी लग रहा है कि भैया हम कहीं अच्छी जगह आके बैठे हैं। यहाँ 10 घंटे बिजली बंद रहने के बावजूद भी सबके मन में इतना उत्साह था कि कल मोदी जी आ रहे हैं। किसी ने ये कंप्लेन नहीं की बिजली कब आएगी, व्यापार पे असर हो रहा। किसी व्यापारी ने किसी तरह की परेशानी अपनी नहीं बताई। सर, आपने जैसे पुराना भी जिक्र किया, एक सबसे छोटा छोटा कमेंट लेना चाहूँगा। जैसे सभी पार्टियां अपने अपनी बारे में बात करती हैं, लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें विवाद उत्पन्न होता है। अभी जैसे आप केजरीवाल वाला प्रकरण देख रहे हैं, अभी वो जेल में है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन अभी जो फोटोज देखने को मिल रहे हैं, उनकी पत्नी आजकल एड्रेस कर रही हैं। पहले भगत सिंह जी की और BR अम्बेडकर जी की फोटो होती थी, अब बीच में केजरीवाल जी की फोटो लगा दी है। और जो भगत सिंह जी के बड़े भाई के पोते हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है इस पर कि कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरीके से तो मत अपनी तुलना की। ये तो बिल्कुल बहुत गलत बात है। भगत सिंह का हम लोगों के मन में इतना सम्मान है, और यही अरविंद केजरीवाल जो ये बोलते थे कि मुझे के ऊपर एक आरोप लगेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, और यदि एक बार आप आरोपी बने हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप केजरीवाल के साथ अपनी फ़ोटो लगाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और उनकी श्रीमती जी सुनीता केजरीवाल भी जो कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश में। परंतु हिंदुस्तान की जनता इतनी समझदार है कि अब वो ये सहानुभूति का असर अब नहीं होता। सर, आपका एक कमेंट, शहीद जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ अब अपनी तुलना खुद कर देना। देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत
जो हरकत हो रही है, क्योंकि जो जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है उनकी बराबरी करना तो सोच के भी बाहर है। तो ये सोचना भी बाहर है कि बिल्कुल आप उनके साथ में अपनी फ़ोटो लगा के अपन कोई आपत्तिजनक कोई ऐसा कोई निर्णय लें, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल ही निराधार गलत चीज़ है बिल्कुल। सर आप इस पर कुछ कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप सभी दल लगाते हैं, लेकिन लेकिन है सबका अपना एक वो होता है मत रखने का, लेकिन मत रखने का भी एक दायरा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर अपने को एक प्रश्न रखा है कि मैं अगर उसमें नहीं आ रहा हूँ, कोई अगर वो उसमें अगर मेरे ऊपर आरोप गलत आ रहे हैं तो उसको आप अपने तरीके से रखें। ये नहीं कि आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या जो महापुरुष हैं या जो अपने आके जिनने उसको करा हुआ है उसकी आप तस्वीर का सहयोग करें या किसी चीज़ का सहयोग करें। ये चीज़ आज तक मतलब गलत है, बिल्कुल हमारी नज़र में गलत है। आपने देखा वो फोटो बीच में केजरीवाल जी का फोटो है, भगत सिंह जी का फोटो साइड में। मैंने नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह भूखे रहना पसंद करेंगे, परंतु जो केजरीवाल जी कर रहे हैं कि शीश महल से खाना बनकर आ रहा है और उस तरह की वो सुविधाएं चाहते हैं जेल में, ये भगत सिंह ने तो नहीं किया। केजरीवाल जी कर रहे हैं तो कहाँ से आप भगत सिंह के भक्त होंगे? भगत सिंह के तो हम भी इतने बड़े भक्त हैं क्योंकि हम खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिससे भगत सिंह जी रहे हैं। उनने अपनी शहादत, अपना सब कुछ, अपना इवन केस तक अपने इस वतन के वास्ते उनने निछावर कर दिया था। उनने अपनी उसके लिए अपनी एक जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो उनके साथ उनकी थी उसके लिए उनने अपना केस तक अलग कर दिया था। तो वो चीज़ तो भाई कोई भी हो, हम उसके हिसाब से तो देखा जाए तो वो सबसे गलत कहलाता है। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी इतने हुए इस देश में, इस देश की आज़ादी में लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान है, वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। कोई भी मतलब कोई भी मैच नहीं कर सकता आज के ज़माने में। जो उन्होंने किया है वो उन्हीं के बलिदान की वजह से आज हम यहाँ देख सकते हैं। अब स्वतंत्रता हमको मिली और इतनी खुली आज़ादी में हम सब त्यौहार भी मनाते हैं, सब अपना जीवन व्यापन भी करते हैं। खैर, तो यहाँ पर जो व्यापारी संघ, जो व्यापारी लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं गोरखपुर के, उन्होंने जो क्षेत्रीय निवासी हैं उन्होंने जो अपनी बात रखी पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के, जो यहाँ पर उत्साहित भी हैं और उसके साथ ही साथ जो देश भर में अभी वर्तमान परिदृश्य चल रहा है चुनाव को लेकर, उसको लेकर भी अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें 2024 लोकसभा चुनाव पर जनता का सर्वे द न्यूज़ पर।